हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारी इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही थी, तो उसमें ये 5वीं वीडियो है। यानी इससे पहले हम आपको 4 वीडियो दे चुके हैं, यानी कि 4 महत्वपूर्ण डेरिवेशन दे चुके हैं। ये 5वां डेरिवेशन है। इसमें आज हम डेरिवेशन कराएंगे आपका गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि गॉस का नियम लिखिए या गॉस की प्रमेय लिखिए तथा गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए। इस तरीके से आता है, या गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए। ये आ रहा प्रश्न, राइट। और कभी कभी इस प्रश्न 2020 में ऐसे आया था, गॉस के नियम से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वो डेरिवेशन यही है। इसमें क्या है कि ये डेरिवेशन करोगे तो वो डेरिवेशन रास्ता में हो जाता है। उस डेरिवेशन के साथ में 2 लाइन और करनी होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बता दूंगा कहां पे खत्म हो जाएगा, राइट। यानी कि किसी गॉस की प्रमेय से किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वो वाला जो डेरिवेशन है वो आधा खत्म हो जाएगा, पहले ही आ जाएगा। उसके बाद में इसमें थोड़ा और आगे तक करना पड़ता है, इसलिए मैं इस डेरिवेशन को कर रहा हूं ताकि वो डेरिवेशन तो अपने आप इसमें हो जाएगा रास्ता में ही, राइट। तो देखिएगा, बात करते हैं इस डेरिवेशन को। तो इसके लिए आपको एक थ्योरी लिखनी है, एक छोटा सा चित्र बनाना है, राइट। थ्योरी चित्र से ही आ जाएगी। देखिए, माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश है। देखिएगा, माना हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश है जो बिंदु ओ पर रखा है। क्या? प्लस क्यू कूलाम हमारे पास एक बिंदु आवेश है जो बिंदु ओ पर रखा है, राइट। इस बिंदु ओ से आर त्रिज्या का एक, इस बिंदु O को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं हम। यानी कि हम एक आर त्रिज्या का, ये समझ लीजिए इस तरीके से, हम एक आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ, ये हो गया आपका गॉसियन पृष्ठ। गोला सा लग रहा है, चलिए गोला ही है, जैसा भी आप समझ जाना बस, ठीक है। तो एक आर त्रिज्या का, ये क्या है यहाँ पे, आर त्रिज्या का हमने क्या खींचा है, इस ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, राइट। बस इतनी थ्योरी लिखनी है। फिर उसके बाद में पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं। माना पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल P है, या सूक्ष्म क्षेत्रफल, ऐसा समझिए, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल DA, यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने क्या लिया है, एक DA लिया है, जो इस तरह से लिया है कि इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है, उस आवेश के जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे है, इस प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इस तरीके से है, E, राइट। इसकी दिशा इस तरीके से। और जो हमने ये विद्युत क्षेत्र लिया, यानी कि ये क्षेत्रफल लिया है, तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश DA वेक्टर, ये भी इधर है और इधर E वेक्टर भी आपका इधर ही है। यानी कि हमने इस गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल DA लिया है, जो इस तरह से लिया है कि इसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही है। यानी कि विद्युत क्षेत्र, यानी एक ऐसा क्षेत्रफल लिया है हमने कि जैसे यहां पर हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो हमने क्षेत्रफल भी ऐसा ही लिया है, एक क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर ही है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है, यानी दोनों की दिशा एक ही समान है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, एक व्यक्ति आए, वो भी इधर ही मुंह करके खड़ा हो जाए, तो हम दोनों की दिशा कैसी, समान, एक ही दिशा में देख रहे हैं हम, राइट। तो ऐसे ही हमने लिया है। तो यही थ्योरी हमने लिख देनी है। लिखेंगे कैसे, तो देखिएगा, माना प्लस क्यू कूलाम, माना प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश, माना प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर, एक बिंदु O पर रखा है। माना प्लस क्यू कूलाम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर रखा है, जिससे आर, इस बिंदु O को केंद्र मानकर, माना बिंदु O को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ, आर त्रिज्या का हमने क्या खींचा था, एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं या गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, राइट। आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ
लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, राइट। अब यहां से लिखेंगे, माना गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश या सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, माना गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लेते हैं जिसकी दिशा E वेक्टर के समरूप है, जिसकी दिशा E वेक्टर के समरूप है, यानी कि इस E वेक्टर के ही समरूप है, राइट। चलिए तब यहां के बाद में लिखेंगे, तब इसके बाद में लिख देंगे तब। ये दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूं ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ये नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको नीचे, अब ठीक है, ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा था ना, जिसकी दिशा ई वेक्टर के समरूप है, जिसकी दिशा ई वेक्टर के समरूप। तब अब देखिएगा, हम सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल की। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए कह रहे हैं तब सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के लिए इसका जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, वैद्युत फ्लक्स आप जानते हो, वैद्युत फ्लक्स का नॉर्मली फॉर्मूला होता है E वेक्टर इंटू A वेक्टर, ये होता है, राइट। लेकिन यहां पे आप छोटे क्षेत्रफल के लिए ले रहे हैं तो इसलिए हमने छोटा लगा दिया, डी लिया है तो हमने यहां पर क्या ले लिया, डी लगा दिया, डी फाई, यानी छोटे से क्षेत्रफल के कारण छोटा सा फ्लक्स होगा। भाई सिंपल सा समझो, मेरे पास एक बड़ी चुम्बक है, बड़ी चुम्बक है तो वो लोहे को झड़ दिशा आकर्षित कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन एक छोटी इस चुम्बक का एक छोटा सा कोना टूट गया, वो यहाँ पे इतना आ गया, तो भाई इसका भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र तो होगा, ये भी हल्का हल्का बिल्कुल महीन बारीक यानी लोहे का बारूद आया उसको भी आकर्षित कर लेगी, लेकिन ये बड़े बड़े टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र कम है। तो उसी तरीके से हम इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, माना इसके चुंबकीय क्षेत्र को मैं बी से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को डी बी से प्रदर्शित करूंगा, यानी कि ये सूक्ष्म है, छोटा, डी का मतलब सूक्ष्म। तो ऐसे ही ये छोटा यानी बड़ा क्षेत्रफल का फ्लक्स ज्यादा होगा, इस छोटे का कम होगा, तो इसलिए कम को मैंने डी से प्रदर्शित किया है, राइट। चलिए तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटू ई डॉट ए वेक्टर, लेकिन यहां पे ए की जगह पे क्या आएगा, डी ए वेक्टर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब ये चीज खुल जाती है, जब हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो क्या आएगा, ई वेक्टर इंटू ई वेक्टर खुल जाता है, यानी कि आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा में है दोनों। सपोज दैट एक व्यक्ति यानी कि एक दिशा ऐसे एक वेक्टर की ए वेक्टर मान लिया, और एक बी वेक्टर इस तरीके से है, ऊपर की दो और दिशा है इसकी, तो इनके बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और एक वेक्टर यानी बी वेक्टर इधर है और ए वेक्टर इधर है, तो सपोज दैट इनके बीच में कितना कोण है, 30 अंश। अब मैं इस वेक्टर को क्या कर रहा हूं, एक बी वेक्टर इधर है और ए वेक्टर इस तरीके से आके, अब कि मैंने इसकी ना लेकर क्या ले लिया, इधर ही ले लिया, यानी बिल्कुल ए वेक्टर भी इधर ही ले लिया। तो अब कि इनके बीच में कोण कितना, यानी इसको कम करते लाओ, कम ए यानी बी वेक्टर ए वेक्टर, इस तरीके से कम करते लाओ दोनों एक ही दिशा में आ जाते हैं। इनके बीच में कोण कितना, 0 अंश। अब तो ये खुल ही नहीं रहा ना, अब यहाँ पर चला जाएगा तो मान लीजिए 10 अंश, कम 5 2 1, अब दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे तो 0 अंश, यानी इस तरीके से 90 60 30 10 5 2 1, ऐसे दोनों एक ही दिशा में आ गए तो 0 अंश। इसीलिए इनके बीच में, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो यहां पे लिख दोगे चूंकि ई वेक्टर व ए वेक्टर समान दिशा में हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना, 0 अंश। जब यहां पे 0 लेंगे तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, एक लाइन का एक बढ़ा में हम डी ई वेक्टर बराबर क्या हो जाए ई डी ए कॉस जीरो का मान होता है 1, कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, ये आ जाएगा। राइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर ले रहे हैं, देखिए ध्यान से समझना जरा, ये तो छोटे क्षेत्रफल की बात आई है, अब हम ले रहे हैं संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, क्या इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, तो यहां पे लिखूंगा मैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो ये देखिएगा, ये जो फाई है, ये फाई डी फाई था, इसको मैं फाई में कन्वर्ट कर दूंगा और बराबर ये क्या हो जाएगा ई, यहां पे आ जाएगा इस संपूर्ण पृष्ठ का, यहां पे क्या ले लूंगा मैं संपूर्ण पृष्ठ का, मैं ये वाला संपूर्ण पृष्ठ हमने मान लिया है कि ये एस मान लूं, इस संपूर्ण पृष्ठ को मैं क्या मान लूं गॉसियन पृष्ठ को एस मान ले रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का, यानी कि इसका मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब, ये बायोलॉजी वाले ध्यान रखना, इसका एक गोल सा लग के देखो, ये तो होता है समाकलन का साइन, किसका होता है समाकलन, ठीक है, और इस तरीके से आ जाता है, तो ये एक निश्चित समाकलन, एक क्षेत्रफलीय समाकलन बनता है, नहीं किलोज समाकलन, एक किलोज आकृति के लिए लगाया जाता है, कहाँ इस पूरी संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल लिया जाएगा या संपूर्ण आकृति का मान लिया जाता है, चाहे वो क्षेत्रफल हो या कुछ भी हो एक्स वाई जेड, तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल एक किलोज आकृति के लिए लगा देते हैं कि एक कोई आकृति हमें उसका पूरा निकालना है मान, चाहे वो क्षेत्रफल हो या उसका आयतन हो या कुछ भी हो, तो हम उसके लिए हम ये लगा देते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम एस लिया है, संपूर्ण क्षेत्रफल लेंगे हम भाई, ये छोटे से क्षेत्रफल के लिए तो इतना आया है, इसी तरीके से मैं संपूर्ण की बात करूंगा तो मैं संपूर्ण के लिए मैंने गोल कर दिया, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ले लूंगा मैं इंटू ई इंटू डी ए, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक लाइन में डायरेक्ट आप इस तरीके ई को बाहर ले लीजिए और ये इस तरीके से ये एस सरफेस इंटू डी ए, भाई संपूर्ण क्षेत्रफल हमने ले लिया, इसका मतलब क्या है ये संपूर्ण लिया है। राइट, संपूर्ण, ई में संपूर्ण क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो समान रहेगी, नियत रहेगी, स्थिर रहेगी, इसलिए उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात पड़ेगी बस क्या बढ़ रहा है क्षेत्रफल, ये छोटा है, अब ये पूरा लेंगे क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, क्षेत्रफल का मतलब क्या है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो यहां पे लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ये डी फाई बराबर क्या हो जाएगा डी फाई ए बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों संपूर्ण पृष्ठ के लिए मतलब क्या है इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया इस गोले का पूरा क्षेत्रफल आ गया। राइट, तो इसका आ गया, तो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहां पर रख दोगे तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, ये देखिएगा ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये चीज आ गई। राइट, बट आप लोग जानते हो, यहां पे लिखोगे बट वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, हमें गॉस की प्रमेय से कूलम का नियम प्राप्त करना था, बट गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से, वी नो दैट गॉस के, या फिर यहां पे लिख दो हम जानते हैं गॉस के नियम से क्या होता है, यहां पे लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, फाई ई बराबर गॉस की प्रमेय क्या थी, किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है, Q/ε0 गॉस की प्रमेय होती है। ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू रख दो, चलो ये वाली वैल्यू यहां पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q/ε0। बात समझे, ये वाली फाई की वैल्यू मैंने यहां पर रख दी, अब यहां से मैं ई की वैल्यू निकालूंगा तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q/4 पाई आर स्क्वायर इंटू ε0, इसको थोड़ा सा वो वाला रूप दे दो 1/4 पाई ε0, देखिए 1 तो लगा दे 4 पाई ε0 इंटू क्या बचा Q/r² बचा, Q/r² मैंने यहां पर लिख दिया, ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने बताया था ना
ये क्वेश्चन आ जाए कि गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, तो इतना हो जाएगा। ओके, अब यहां से हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो कूलाम का नियम चाहिए था। कूलाम का नियम क्या होता है कि भैया दो आवेश रखे हुए हैं आपके पास, एक Q और एक लिखा हुआ है यहां पर Q डैश, तो कूलाम का नियम कहता है, यानी मान लीजिए मैं कह रहा हूं 1 है यहां पर, ये है 2, इस तरीके से डैश मत मानो, तो वैद्युत बल कहता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। यानी कि यदि दो आवेश रखे हैं तो उन दोनों आवेशों का गुणनफल ऊपर आएगा और बीच की दूरी का स्क्वायर नीचे आएगा, यदि ये r दूरी पर रखे हुए हैं तो। यदि मैं कह रहा हूं यहां पर एक आवेश q है और ये आपका q0, तो क्या आना चाहिए यहां पर q इंटू Q0 बट्टे R स्क्वायर, ये चीज आनी चाहिए। तो आपको ये चीज प्रूफ करनी है। ओके, चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मानेंगे कि माना कि हमारा इस आवेश, यानी यहां पर इस छोटे क्षेत्रफल पर हम क्या मान के चल रहे हैं, यहां पर एक Q0 यानी परीक्षण आवेश लाने पर, माना यहां पे लिखाएंगे माना DA, यानी कि यहां पे चलो P बिंदु मान लेते हैं, इसको P बिंदु मान ले रहे हैं, माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, तो धन परीक्षण आवेश लेकर आएंगे तो उस पर एक बल लगेगा, तो वैद्युत बल, तो धन परीक्षण आवेश लाने पर तो वैद्युत बल कितना हो जाएगा, उस पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q0 इंटू E। ये कैसे आया फॉर्मूला, आप जानते होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, मैं नॉर्मली आपको बता दूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, F बट्टे Q0 होता है, नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां पे वैद्युत बल बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत बल F निकालेंगे तो Q0 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, Q0 इंटू E, ये चीज आ जाएगी F का मान Q0 इंटू E, ये चीज आ जाएगी। तो वही कंडीशन यहां पर अप्लाई कर दो। देखो भैया यहां पर हम एक परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं, इसके कारण यहां पे पहले से ही वैद्युत क्षेत्र है, तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एक धन परीक्षण आवेश आता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम वैद्युत बल बोलते हैं। तो ये आवेश यहाँ पे पहले से रखा हुआ है तो इसके कारण कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि हमने ये गॉसियन पृष्ठ माना है तो ये वैद्युत क्षेत्र है। और इसी वैद्युत क्षेत्र में हम क्या लेकर आ रहे हैं, Q0 आवेश लेकर आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उस पर एक बल लगेगा, तो उस बल का मान कितना हो जाएगा, F बराबर Q, यानी इस आवेश पर कितना बल लगेगा, जितना ये वैद्युत क्षेत्र प्रबल है। अब वैद्युत क्षेत्र का मान ऊपर से लिख देंगे, तो यहां पर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन चलो जल्दी से मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलो आ जाएगा, कोई नहीं। वैद्युत बल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए F बराबर Q0 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q बट्टे R स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। और यही कूलाम का नियम है, देखो कैसे, ये इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ जाओगे, यहाँ पे देखिएगा इतने में तो दिख जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 बट्टे R स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है, देख लो नहीं तो। देखिएगा Q0, ये E की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू किसकी है, E की, ये रही, ये E की यहाँ पे, तो Q0 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाए Q इंटू Q0 और 1/4πε0 ये आ गया R स्क्वायर, दिखाई दे रहा, पहले तो मैं देख लूँ। ओहो, चलो थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूं मैं इसको, ये देखिए ये दिखाई दे रहा होगा। देखो मैं एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि ये देखिएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, इस चीज को एक साथ में मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप यहां से फिर से एक बार कर लीजिए, कोई बात नहीं है इसको, ठीक है ना। जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं वो एक बार फिर से और देख लीजिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, माना इस पर, किस पर, यानी इस बिंदु P पर, माना बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश
Q0 लाने पर उस पर लगने वाला बल, लाने पर वैद्युत बल F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q0 इंटू ई, और F बराबर Q0 इंटू ई की वैल्यू कहाँ है, ई की वैल्यू ये रही, इंटू 1/4πε0 Q/r², ये चीज़ आ गई। और इसीलिए अब F बराबर क्या हो जाएगा, ये Q0 आगे चला जाएगा 1/4πε0 इंटू ये है आपका इंटू Q/r², और ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर Q0 आगे आ जाएगा, ये उठ के Q0, तो ये चीज़ आ गई, इतना बल आ गया। और यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्यों है, क्योंकि ये देखिए कि जब दो आवेश होते हैं, एक आवेश ये रहा, एक आवेश ये रहा, तो कूलाम का नियम यही कहता है कि दोनों आवेशों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 की जगह पे ये है, Q2 की जगह पे ये है, दोनों आवेशों का गुणनफल, नीचे दूरी का स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो आपको यहाँ यहीं तक करना है, तो दोनों डेरिवेशन हो गए एक ही डेरिवेशन में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल। ओके, यही कूलाम का नियम है, राइट। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। हालांकि ये मैंने डेरिवेशन कई बार करा चुके, एक घनकोण की सहायता से कराया था, अब मैंने डायरेक्ट पृष्ठ का क्षेत्रफल मान के कराया है, राइट। तो ये चीज आपको जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो, और चाहो तो मैं घनकोण की सहायता से भी आपको मैं करा सकता हूं, तो आप कमेंट जरूर कर देना। ओके, तो आई होप आप ये डेरिवेशन आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों को हमसे जोड़िएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अवर सेकंड चैनल लिखा हुआ है। तो मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।